घबराइए नहीं, घबराइए नहीं। अरे डॉक्टर साहब जरा सुनिए तो, मैं तो आपसे दिमाग के इलाज की बात कर रहा था और आप मेरे पेट के पीछे आड़े हाथ क्यों पड़ गए? डोंट वरी सेठ साहब, माफ कीजिएगा, पेट और दिमाग का बहुत गहरा रिश्ता होता है, वेरी वेरी डीप रिलेशन। समझ गए ना आप? अगर आपका पेट ना होता तो फिर आपके इस दिमाग की क्या जरूरत थी? व्हाट इज द नीड ऑफ योर ब्रेन? प्लीज, लेट मी परफॉर्म माय ड्यूटी। अरे जरा सुनिए तो डॉक्टर साहब, मैं आपके दिमाग की अभी जांच पड़ताल करता हूँ। ये आला खोपड़े पे लगाते तो किसी डॉक्टर को नहीं देखा। लेकिन शेख साहब, आपने मेरे जैसा डॉक्टर भी कभी नहीं देखा होगा। फॉर योर इंफॉर्मेशन, आई एम नॉट ए ऑर्डिनरी डॉक्टर बट एबल वन। लेट मी सी योर ब्रेन परफेक्टली नाउ। वेरी वेरी स्ट्रेंज, बिल्कुल खोखली एम्प्टी। क्या हुआ? माफ कीजिएगा सेठ साहब, या तो आपकी खोपड़ी में कुछ है नहीं या मेरा दिमाग खराब हो गया। तो आप ही का दिमाग खराब हुआ होगा। मैं आया था अपने बेटे विजय के दिमाग के बारे में पूछने और आप मेरी ही जांच पड़ताल करने लगे। माफ कीजिएगा सेठ साहब, मैं बीमारी की जड़ तक पहुंचता हूं और वो जड़ आप हैं। यू आर दी रूट ऑफ एवरी, यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? अरे लेकिन डॉक्टर साहब, आप जड़ तक पहुंचेंगे तब तक मेरा बेटा कहीं पागल ना हो जाए। उसका पागलपन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। सेठ जी, इसमें घबराने की क्या बात है? अगर कहीं लड़का आपका पागल हो भी जाए तो उसे मेरे पास ले आइए। आखिर मैं किस मर्ज की दवा हूँ? आफ्टर ऑल आई एम दी मेंटल डॉक्टर ऑफ योर होल फैमिली। लीजिए, इसमें से 2 गोलियां रोज इस्तेमाल किया कीजिए, एक सुबह एक शाम विद वाटर। ये गोली भी मुझे ही खाना पड़ेगा? नहीं सेठ साहब, ये गोलियां आपके दिल के लिए हैं, क्योंकि दिल आपका बहुत कमजोर है, वेरी वेरी वीक। ज्यादा घबराने से इसके फेल हो जाने का अंदेशा है। आई एम डाउटफुल ऑफ योर हार्ट। मेरी फीस? दिल और घबराने लगा। अरे सरकार, मजिए सरकार, छोटे सरकार गाड़ी लेकर चले गए। गाड़ी लेकर चले गए? कैसे ले गए? जी चला के। ये भी आए हैं हांगकांग से, क्या समझे? मगर पिताजी, आज तो हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में जाना था। अरे हाँ, आज शाम को तूने टी पार्टी भी देनी है। अबे खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? जल्दी जाकर एक टैक्सी ला, क्या समझे? जी टैक्सी टैक्सी। इडियट। हेलो, कौन? प्रिंसिपल साहब? जी मैं सेठ जी का बड़ा लड़का हूँ। जी हाँ जी जी जी। हड़ताल? हड़ताल? फैक्ट्री में या मिल में? जी नहीं, विजय के कॉलेज में। ये प्रिंसिपल साहब का फोन था। विजय ने कॉलेज में हड़ताल करवा दी है और अब लड़कों का लीडर बनकर भाषण दे रहा है। ये एक बहुत ही बड़ा कॉलेज है। कॉलेज है यहाँ हर पढ़ने वाले विद्यार्थी को फीस देनी पड़ती है। फीस देनी पड़ती है। बट, परंतु, लेकिन, किंतु ये विद्यार्थी गरीब है। गरीब है। 6 महीने से फीस नहीं दे सका। फीस नहीं दे सका, इसीलिए इसका नाम काट दिया गया। क्या ये ठीक है? नहीं। क्या ये दुरुस्त है? नहीं। तो अगर इस गरीब विद्यार्थी श्री सरजू प्रसाद पांडे मार्कंडे को फिर से कॉलेज में वापस नहीं लिया गया तो हम सब मिलकर हड़ताल करेंगे। क्या करेंगे? हड़ताल करेंगे। हम सब मिलकर भूख हड़ताल करेंगे। क्या करेंगे? भूख हड़ताल करेंगे। हम सब मिलकर सत्याग्रह करेंगे। क्या करेंगे? सत्याग्रह करेंगे। छतरियां लेकर जुलूस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? जुलूस निकालेंगे। बोलो, जुलूस प्रसाद पांडे की जय। छतरी प्रसाद पांडे की जय। हड़ताल प्रसाद पांडे की जय। स्टूडेंट यूनिटी की जय। जुलूस प्रसाद पांडे की जय। स्टूडेंट यूनिटी की जय। स्टूडेंट यूनिटी जिंदाबाद। जुलूस प्रसाद पांडे की जय। छतरी प्रसाद पांडे की जय। स्टूडेंट यूनियन की जय। स्टूडेंट यूनियन की जय। विजय की जय। विजय। स्टूडेंट यूनिटी जिंदाबाद। स्टूडेंट यूनिटी जिंदाबाद। अरे मेरी गाड़ी जिंदाबाद। अरे मेरी गाड़ी
पिताजी। कितनी फीस बाकी है उस लड़के की? अजी 120 रुपए। 120, ये लीजिए। थैंक यू सेठ, रसीद। आप जैसे और लोग भी गरीबों का ख्याल। अजी गोली मारिए गरीबों को। 120 रुपए के लिए मेरी 32,000 की गाड़ी का बिल्कुल कचुम्बर निकाला जा रहा है। आपका पूरा कॉलेज उस पर सवार है, क्या समझे? जी ये रहिए आपकी रसीद। नमस्ते। सेठ जी एक मिनट हैं, देखिए आपके बेटे विजय ने आज कॉलेज में जो हंगामा किया उसके बाद वो यहाँ नहीं पढ़ सकेगा। यानी विजय का नाम काट दिया जाएगा। यानी आप उसे कॉलेज से निकाल देंगे? जी हाँ, मुझे अफसोस है लेकिन मैं मजबूर हूँ। शुक्रिया शुक्रिया, आपने मुझे बचा लिया। क्या समझे? नहीं समझे? अजी इतनी पढ़ाई करने के बाद तो वो हड़ताल करना सीख गया। अगर ज्यादा पढ़ लेगा तो मजदूरों का लीडर बन जाएगा। अजी भगवान की कृपा से मैं भी 2 मिल और 4 फैक्ट्रियों का मालिक हूँ, क्या समझे? आज मेरा मन फूला फूला रे, कॉलेजवा छूटो जाए रे। तो जनाब गाना गाते हैं। शर्म तो नहीं आती? कॉलेज से निकाल दिएगा? तुम्हें तो खुश होना चाहिए बड़े भैया। क्यों? अगर मैं भी तुम्हारी तरह बीए में सिर्फ 5 साल और एमए में सिर्फ 10 साल गुजार देता, कमाई इन सेठों की जेब में नहीं जाने देंगे। नहीं नहीं, तुम लोग सब गधे हो। तुम लोग को नारा लगाते नहीं आता? रामू काम नहीं करेगा, रहीम यही बैठेगा, पोपा यही रहेगा। हम लोग सब मिलकर हड़ताल करेंगे, हड़ताल करेंगे। तुम लोग सब उठो, भीतर जाओ, सब भीतर जाओ, भीतर जाओ। चलो 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 चलो। अरे सब कहाँ मर गए? हम मर जाएंगे मगर अपना हक लेके रहेंगे। तुम लोग सब भीतर चलो। बस। क्यों, क्या हुआ? रामू आया सरकार। अरे खाना जल्दी ला। वो आया सरकार। माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। देर तो जरूर हो गई लेकिन खाना खा के याद पे लखनऊ और बम्बई से बावर्ची मंगवाए हैं। सरकार राम कहाँ है? रहीम के पास। रहीम कहाँ है? गोपाल के पास। गोपाल लखनऊ वाले बावर्ची के पास और लखनऊ वाला बम्बई वाले के पास। मगर वो सब है कहाँ? अलमारी में बंद है, मेरा मतलब है ताले में बंद है। सीधी तरह को नहीं कहता, बात क्या है? सब नौकर लोग मिलकर मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग? आपकी तरह। बात ये है वो लोग हड़ताल करने वाले हैं। हड़ताल? हड़ताल। सेठ लालचंद, तुम्हारा घर का नौकर हो तो हड़ताल करने लगे। मेरा तो 50,000 का शेयर आपकी फैक्ट्री में है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए सेठ मोटर भाई, टार भाई। मेरे फैक्ट्री और मिल के एक एक आदमी वफादार है। जैसा कि मैं। ए बाबा जी, मोटर नु टायर में पंचर पड़ू तो बीजू टायर भाई बदली नाखो। छोकरो बहुत चालक है। घन्नो ज। लालचंद सेठ, एना पगार में 10 रुपया नो વધારો કરી નાખે। भाई लालचंद, वाकई खाना देख करके तो मुंह में पानी आ गया। खाने के बाद आंख में भी पानी आ जाएगा जी। चुप रहो। ये तो कुछ भी नहीं है सेठ हनुमान प्रसाद जी। खाना मैंने दिल्ली में आपके यहाँ खाया था। राम राम। हाँ राम, मेरा दांत गया। ठीक तरह से नहीं पका। ये जरूर उस बम्बई वाले बावर्ची का काम है जहाँ पैसे वाले लोग ज्यादा रहते हैं। मर गया मर गया मर गया मर गया, मुझे गया मर गया। चल गया चल गया चल गया। क्या हुआ? पानी 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 क्या हुआ? पानी 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 अरे मिर्ची 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 मीठा मीठा मिर्ची मीठा मीठा मीठा। माफ कीजिएगा, मुझे बहुत सख्त अफसोस है। मैं अभी आपके लिए ताजा खाना लेकर आता हूँ। आप क्यों तकलीफ करते हैं सरकार? जब हम हैं तो क्या गम है? मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल ताजा खाना लेकर आता हूँ। ताजा। राम राम क्या नाम है? अरे माफ कीजिएगा सेठ मोटर भाई, टार ओ, एकदम ताजा, बिल्कुल ताजा। माफ कीजिएगा, इतनी जल्दी में इससे ताजा खाना और कुछ नहीं मिल सका। लो बाबा, लो सेठ जी। बस कमी। कौन है ये बंदर का बच्चा? बंदर का बच्चा?
हनुमान जी, आपके लिए केला और अमरूद लाऊं? बेवकूफ! दादाजी, अब खाना खा लीजिए। अरे कैसे खाना खाऊं? इस विजय ने तो मेरा खाना पीना बिल्कुल हराम कर दिया। वो मेरा बेटा नहीं, पिछले जन्म का दुश्मन है, दुश्मन। क्या समझी? मेरी समझ से तो बाबूजी आप लल्ला की शादी कर दीजिए। हैं? घर गृहस्थी के बंधन में पड़ते ही ठीक हो जाएंगे। ठीक ठीक, तुमने बिल्कुल सही कहा बहू। मैं अपने बाग का माली, मैं अपने... शंभो। माफ करना पंडित जी, मैंने सोचा जमीन पर पानी देने से पौधे उगाते हैं, आपके सर पर बाल उगाएंगे। तो कोई बात नहीं, हम समझेंगे। आज 2 बार स्नान हो गया। क्यों भैया, तुम यहाँ के माली हो क्या? माली भी हूँ और मालिक भी हूँ। ये सारा बाग अपना ही तो लगाया हुआ है। मगर बात क्या है? और बात ये है कि हम शादी की बात करने आए हैं। शादी की बात? इस उम्र में? अरे शिव शंभो, हम तो ब्रह्मचारी हैं। वो सेठ जी के छोटे लड़के हैं ना। कौन? विजय बाबू? वो तेरी, वो तो बाहर गए हैं। अरे सुनो भाई, सुनो। बात ये है कि लड़की वालों से बात करने से पहले लड़के की बाबत कुछ जानकारी कर ले। मतलब प्राइवेट है? बता दूंगा अगर... अवश्य। वैसे तो विजय बाबू दूर से ठीक ही लगते हैं, मगर पास से किसी से कहिएगा नहीं। उनकी एक आंख नकली है, कांच की बनी हुई। खैर, कन्या को पति की आंख से क्या काम है? और चाल चलन तो अच्छे हैं ना? बता दूंगा अगर... अवश्य। वैसे तो वो बड़े ही भले मानस हैं, बस कभी कभी जरा प्याज खा लेते हैं। प्याज? पंडित जी, मटन मुर्गी खाने वाले को तो प्याज की जरूरत पड़ती है। शिव शंभो, मांस इत्यादि भी खाते हैं। खर्रा चढ़ाने वाले को तो गोश्त की जरूरत पड़ती है पंडित जी। शिव शंभो, तो विजय बाबू मदिरा भी सेवन करते हैं। देवदास थोड़े ही है, वो भी जब कभी महीने में एक आध बार गाना सुनने चले गए तो। शिव शंभो, वो भी जब कभी रेस में डबल टोट या टिबल टोट लग गया तो। रेस, जुआ, अब बाकी क्या रहा? बाकी क्या रहेगा? जब कभी कड़की पड़ जाती है तो अपने बाप की तिजोरी भी साफ कर देते हैं। चोरी। शिव शंभो, पंडित जी, मेरी दक्षिणा। ओ पंडित जी। अरे मैं अपने बाग का माली, मोरी उमरिया बाली मोरी उमरिया। Elvis Presley, love me tender, love me long, make my dreams fulfill. बहन, अब तो भगवान की दया से बाल सफेद होने को आए तुम्हारे। अब न लड़का मिलेगा न शादी होगी। ये फितूर निकाल दो दिमाग से। बस, फिर कभी ऐसी बात ना करना। मैं तुम्हारी वजह से आज तक कुंवारी रह गई। हो। इसमें मेरा नहीं, भगवान का दोष है। वो तुम्हारी पसंद का लड़का बनाना ही भूल गए। आज तक कम से कम 250 लड़कों को तो तुमने नापसंद किया होगा। तो क्या, अभी तो मैंने 28वें साल में ही कदम रखा है। 48 साल का तो मैं हो गया हूँ, और जहां तक मुझे याद है तुम मुझसे 2 ही साल तो छोटी थी। रबिश, विलायत में तो औरतें 40 साल के बाद ही शादी करती हैं। और हिंदुस्तान में 40 साल की औरत दादी, नानी और सास बन जाती है। तुम भी बनने वाली हो। क्या मतलब? मतलब चचिया सास। मैं सेठ लालचंद जी के लड़के के साथ आशा की शादी तय करने जा रहा हूँ। आशा की शादी? पर वो तो अभी बच्ची है। लेडीज एंड जेंटलमैन, इतना लाजवाब, इतना बढ़िया और इतने नए ढंग का शो प्रेजेंट करने के लिए हम रजनी देवी का तहे दिल शुक्रिया अदा। रजनी देवी
You are marvelous. You are wonderful. Really? सब झूठ है। आओ सीता। थैंक यू। सेठ जीवन दास की इकलौती बेटी के लिए। समझ गया। उसकी इकलौती बेटी के साथ उसका बाप और उसके बाप के साथ उसकी दौलत सब अपने पॉकेट में आ जानी चाहिए, हैं? सब अपनी पॉकेट में आना चाहिए। लेकिन एक शर्त पर। क्या? तुम और पिताजी मुझे सेठ जीवन दास के पास अकेला छोड़ देना। क्यों? नहीं तो मैं तुम दोनों के सामने नर्वस हो जाऊंगा। अच्छा। मगर तुमने वहां कुछ गड़बड़ की तो? ऐसा कभी हो सकता है? अच्छा। ये बाल ठीक करो और गड़बड़ मत करना। नहीं करूंगा। कभी करूंगा नहीं। अजी सेठ जीवन दास जी, ये बिजनेस का संबंध तो हमारा और आपका बहुत पुराना है। आपकी बेटी मेरे घर में बहू बन के आ गई तो रिश्ता पुष्ट दर पुष्ट का हो जाएगा। ये तो मेरा बड़ा सौभाग्य होगा सेठ लालचंद जी। इकलौती बेटी है मेरी, मैं तो सिर्फ उसे सुखी देखना चाहता हूँ। सेठ जीवन दास जी, मैं लड़के का बाप हूँ, अपने मुंह से क्या तारीफ करूं, आप खुद ही आजमा लीजिएगा। लेकिन हाँ, ये जरूर कहूंगा कि वो लड़का है जरा शरारती। विजय, आप हैं सेठ जीवन दास। प्रणाम। सुखी रहो बेटा, सुखी रहो। जियो, उठो साहब, उठो। आओ। बैठो। बैठो। आप दोनों बातचीत कीजिए, मैं अभी आया। बेटा विजय जी, तुम ये जानते होगे कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ? अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे देखने के लिए और ये पता लगाने के लिए कि मैं आपकी बेटी से शादी करने लायक हूँ या नहीं। नहीं, ये बात नहीं। क्यों नहीं? दुकानदार माल तोल के देखता है, कथाई बकरे को टटोल के देखता है, मारवाड़ी तिजोरी खोल के देखता है। फिर आप क्यों नहीं अपने होने वाले दामाद को अच्छी तरह से देखे? हाँ, देखिए, दांत बिना का स्पेशल देखिए, मसूद, नाम विजयचंद, बाप का नाम लालचंद, बाप के बाप का नाम ध्यानचंद, बाप के बाप के बाप का नाम हुकुमचंद, जो म्युनिसिपैलिटी में दरोगा थे। तुम तो काफी मजाकिया मालूम होते हो। ये तो सही। बस अभी चुपचाप देखते जाइए। अपनी चाल ढाल दिखाता हूँ, देखिए। कैसी रही? एक और नमूना। देख ली चाल, बाकी रही ढाल, जो बिना तलवार के दिखाई नहीं जाती है। बिना तलवार के दिखाई नहीं जाती है। बिना तल आई मुझे नाचना भी आता है। तो फिर ये क्या था? ये तो सिर्फ चाल थी, अब कथक देखिए। सीधा तक दिखते सीधा तक दिखते सीधा तक दिखते मजाक की भी हद होती है। कोई बात नहीं, हम गंभीरता से बातें करेंगे। अब आप अपनी लड़की के बारे में बतलाइए। क्या वो कानी है? कानी चलेगी। लूली है? चलेगी। लंगड़ी है? चलेगी। यानी कि उसमें दुनिया भर के ऐब हो तो भी चलेगी, बशर्ते कि आप 1 लाख रुपया दहेज में दे। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? बिल्कुल ठीक है। पिताजी होते तो आपसे 2 लाख मांगते। बड़े भैया का सौदा उन्होंने 50,000 में किया था। क्या किया था? सौदा यानी कि शादी। ये सेठ जीवन दास जी, देख लिया विजय को? सेठ जी, अरे ये क्या हुआ? सेठ लालचंद जी, ये पूछिए कि क्या नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ पिताजी।
सेठ जीवनदास जी बिजनेस में जरा कच्चे हैं। मैंने कहा लाख रुपए में सौदा होगा। सौदा? कैसा सौदा? मेरी शादी का। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करना चाहते थे। ये लड़के बेचने का धंधा छोड़कर तुम इस पागल को पागल खाने भेजो, पागल खाने। खर्चा मैं दूंगा। अब की आपने बिजनेसमैन जैसा। जीवनदास जी भैया ईमान से कहना, बातचीत में कोई कमी तो नहीं रही? कमी सिर्फ इतनी नहीं, सेठ जीवनदास जी ने मेरे मुंह पर थूका नहीं। आज तूने मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला। मगर पिताजी इज्जत बड़ी है या दौलत? चुप! मारा? तुमने मुझे मारा? निकल जा यहाँ से। तू मेरा बेटा नहीं, पिछले जन्म का दुश्मन है। पिताजी अब मैं तेरी सूरत भी नहीं देखना चाहता। आपका दिल कमजोर है। चुप! मैं बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुका हूँ। अब मैं तुझे इस घर में 1 मिनट भी नहीं रहने देना चाहता हूँ। अच्छा जाता हूँ, हमेशा के लिए जाता हूँ। मगर याद रखना, मेरे जाने के बाद इस घर में ऐसा लगेगा जैसे फ्यूज उड़ गया। अंधेरे में लालटेन लेकर बैठे रहना। माँ, मैं जा रहा। एक तुम ही थी जो इस दुनिया में मेरा दुख दर्द समझती थी, और ये एक मेरा बाप है जो मुझे तबाह करने पर तुला हुआ है। तुम तो इनसे तंग आकर दुनिया को छोड़कर चली गई, मैं इस घर को छोड़कर जा रहा हूं। आखिर मैं तुम्हारा ही तो बेटा हूं, है ना? अच्छा माँ, किससे बातें कर रहा है? मेरी माँ के साथ। ये सब क्या ले रहा है? साड़ी बनाने का सामान और ये मेरी माँ की निशानी। ओहो, तो जाने की तैयारी? हाँ। अरे जा जा, जब भूखों मरेगा तो 2 दिन में आटे चावल का भाव मालूम हो जाएगा। क्या समझी विजय की माँ? बॉम्बे जाने का है। 19 रुपये 19 नए पैसे। 19 रुपये 19 नए पैसे। कुछ कम नहीं हो सकता? आगे जाओ जाओ, आगे बढ़ो। अरे आगे बढ़ो। अरे आगे बढ़ूं कैसे? इधर इंजन, इधर बेबी इंजन। क्या कहा? इंजन बोलता है? अरे वही यहाँ से। डेढ़ टिकट इलाहाबाद। एक टिकट? हाँ, आधा मेरा, एक मुन्ने का। नहीं नहीं, एक मेरा, आधा मुन्ने का। उम्र है उसकी? उम्र 11 साल 2 महीने 1 दिन। ये लो टिकट। लो। हाँ, एक पन्ने दो ना आइसक्रीम खाने को। आइसक्रीम? अरे मेरे लाल, तो एक आइसक्रीम खा के क्या करेगा? ये ले 2 आइसक्रीम का। बोले कुछ कुछ मैं सामान लेके आई। इधर आइसक्रीम दो ना। 4 आइसक्रीम देना। 4 आइसक्रीम? अरे बाप रे, एक मुझे दो दे। तुम तो दूंगा, तुमने मुझे तो धक्का क्यों मारा था? अच्छा अभी धक्का नहीं मारूंगा। 1 2 तेरे 4 आइसक्रीम दे। 4 आइसक्रीम? तुम्हारा नाम क्या है? ऐसे तो मेरा नाम मुन्ना है। जानते हो मेरा असल नाम क्या है? क्या है? भोपू। भोपू? हाँ भोपू। वाह 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 वाह, कितना प्यारा नाम है, भोपू। तुम्हें मिठाई बहुत अच्छी लगती है। बहुत। रसगुल्ला खाओगे? गुलाब जामुन खाओगे? इमरती खाओगे? हाँ। पेड़ा खाओगे? एक हाफ टिकट दो बम्बई का। हाफ टिकट? हाँ हाफ टिकट। बच्चे, तुम क्या बम्बई अकेले जा रहे हो? तुम हमको हाफ टिकट दो ना। मालूम होते हो घर से भाग कर आए हो। हमारे साथ कोई नहीं है क्या? नहीं। अरे मैं जो हूँ इसका चाचा, जल्दी करो। चाचा? हाँ। मेरा बाप तो अपने बाप का इकलौता बेटा था। फिर तुम कहाँ से टपक पड़े? मैं तुम्हारे बाप का कजन हूँ, अफ्रीका से आया हूँ। अफ्रीकन चाचा। चलो जल्दी करो, जल्दी टिकट दो। कितने पैसे हुए? चलो पैसे मैं दे दूंगा, पैसे मैं दूंगा। चलो अच्छा। एक टिकट मुझे दो बम्बई के, जल्दी जल्दी चलो। अरे ठहरो। क्यों चाचा?
जापानी आले निन्नी मामा निन्नी। चाचा तुम कहाँ जा रहे हो? जहाँ तुम जा रहे हो बेटा। चाचा मैं तो बम्बई जा रहा हूँ। अरे वाह, मैं भी बम्बई जा रहा हूँ। चाचा तुम्हारा नाम क्या है? राजा बाबू। मेरा नाम मुन्ना बाबू। ओ मुन्ना बाबू। ये तुम्हें लॉलीपॉप किसने दिया है? ये मैंने खरीदा 2 आने के 4। अच्छा, और भी है तुम्हारे पास? हाँ है, खाओगे? मैं निकाल लेता हूँ। इधर नहीं, इधर। आ रहे थे स्कूल से रास्ते में, हमने देखा एक खेल सस्ते में। क्या बेटा क्या? माँ चील चील चिल्ला के कजरी सुनाए, झूम झूम कौवा। ये क्या है? अंगूठा। टिकट निकालो नहीं तो पुलिस के हवाले करते हैं। सुनिए तो हम कान में बोलेंगे। मुन्ना तू अपना टिकट इन्हें दिखा, ये तुझे मिठाई देंगे। सच्ची? तुम मुझे मिठाई दोगे? हाँ हाँ बाबा देंगे। ये लो। पर ये तो हाफ टिकट है। तो कोई बात नहीं, आप चार्ज कर लीजिए। अरे मेरा पर्स, अब मुन्ना मेरा कोई पर्स ले गया, उसमें मेरा टिकट भी था। उन्होंने मिठाई दो। छोड़ना। वाह बहुत खूब, आप जैसे 420 रोज में एक आपका पर्स गायब, दूसरा पागल बन के हाफ टिकट। चले 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 चले। मैडम, आपके कंपार्टमेंट में कोई पागल जैसा लड़का तो नहीं आया? क्या कहीं आप तो पागल नहीं है? जी ये कंपार्टमेंट रिजर्व है, कोई आ कैसे सकता है? माफ कीजिएगा। मुन्ना। मुन्ना? तुम इस डिब्बे में कैसे आए? मालूम नहीं। हा? वो पागल लड़का तुम ही हो? नहीं नहीं, मैं पागल नहीं हूँ, मेरा दिमाग खराब है। चलो बाहर, बाहर निकलो। मेरे को मारोगी? मैं नहीं मारूंगी, बाहर निकलो। आओ, चलो। अरे मैं कहती हूँ आओ। आओ, चलो। उधर बैठो। कहाँ से आ रहे हो तुम? मालूम नहीं। जा कहाँ रहे हो तुम? मालूम नहीं। तुम्हारे पास टिकट भी है या नहीं? मालूम नहीं। क्या मालूम नहीं? है। इधर ले ले। ये लो। जबलपुर टू बॉम्बे हाफ टिकट। क्या छुपा रहे हो? सेब पप्पी के लिए। अच्छा अच्छा। पप्पी सेब खाएगा? बोलो थैंक यू। कौन ना? तुम्हारे माँ बाप हैं? रो मत। सुनो, बम्बई जाकर किसके साथ रहोगी? तुम्हारे साथ।
तुम बहुत अच्छी हो। मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, कूदूंगा, हंसूंगा, रोऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा और मैं तुमको गाना भी सुनाऊंगा। झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए, अले बाबा बा, अले बाबा बा, अले अरे मुन्ना 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 तुम इतने डर गए। कौन? बिजली। आ गई बिजली गई। उठो जल्दी उठो। मुन्ना मैं कहाँ हूँ? 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 तुम इतने डरपोक हो? मुझे बिजली की आवाज से डर लगता है। उसकी आवाज सुन के मैं बेहोश हो जाता हूँ। घबराने की कोई बात नहीं मुन्ना। अब तुम सो जाओ। लाइक ए गुड बॉय। मुन्ना, नहीं तुम जाओ। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें बहुत अच्छी चीज दूंगा। तुम जाओ ना। आओ ना। चलो। ये क्या हो रहा है? कौन है आप? बिना इजाजत मेरे कंपार्टमेंट में कैसे आए? माफ कीजिएगा, मैं मुन्ने का चाचा हूँ। नहीं नहीं, मैं इसका चाचा हूँ। इसका थोड़ा सा दिमाग खराब, इलाज के लिए मुंबई ले जा रहा हूँ। ये रात भर आप ही के कंपार्टमेंट में? जी हाँ। और मैं इसको सारी रात ट्रेन में ढूंढता रहा। माफ कीजिएगा। चलो मुन्ना। नहीं। चलो ना। मुन्ना लाइक ए गुड बॉय। चलो अपनी जगह। चलो मुन्ना। चलो। ये मुझे मारता है। चलो चलो मुन्ना। देखिए ठहरिए। मुन्ना चलो। तशरीफ रखिए। आप अकेले ही सफर कर रही हैं? जी हाँ। आप बम्बई में रहती हैं? जी नहीं, मैं कुछ चैरिटी शोज करने जा रही हूँ। तो तुम मॉडर्न सोसाइटी गर्ल। मेरा मतलब है कि मुंबई में तो मुलाकात होगी। क्यों? वाह, हम भी तो आएंगे आपका शो देखने। बुलाइएगा ना? जब शो होगा तो टिकट लेकर आ जाइएगा। लेकिन मुझे आपका नाम तो मालूम ही नहीं। रजनी। बड़ा प्यारा नाम। मुझे राजा बाबू कहते हैं। बड़ा चीप नाम है। जी? करते क्या हैं आप? यही हीरे जवाहरात का बिजनेस करता हूँ। कभी जरूरत पड़े तो जरूर। क्यों चाचा, मेरी जेब में हीरे है क्या? शायद कोई स्टेशन आ गया है। चाचा कौन सा? राजा बाबू जी? क्या आप एक तकलीफ कीजिएगा? फरमाइए। जरा डाइनिंग कार में जाके नाश्ते के लिए कह दीजिए। जरूर जरूर। नहीं मालूम फिर कभी आपके साथ नाश्ता करने का मौका मिले या ना मिले। चाचा चाचा, मैं तुम्हारे साथ ऑमलेट खाऊंगा। अच्छा अच्छा। हाँ। हेलो डैडी, मिल गया हीरा? हाँ मिल गया। तुम्हारे पास कुछ पैसा है? क्यों? लाओ। ये लो, बात क्या है? तुम मोटर स्टार्ट करके रखो, मैं भी आता हूँ। जाओ। अच्छा। सोचा था बच के निकल जाए। आप चार्ज कर लीजिए ना। और आपका पागल भतीजा? हाँ उसका भी ले लीजिए। बड़ा अपने आप को होशियार समझता था। जल्दी करिए। आज तो कोई सामान नहीं है। चलो मुन्ना। चलो ना। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। कैसे जाओगे? आपने मुन्ना की देखभाल की, उसका शुक्रिया। चलो। सुनिए सुनिए। आप चाचा भतीजे की बातों में मत आइए, समझी? सुनिए तो। मुन्ना, निकालो। क्या निकालूं? मैं नहीं मालूम, लेकिन मुझे मालूम है। जल्दी निकालो, नहीं तो गोली मार। वो देखो।
जान बची और लाखों पाए। सेठ जी, सेठ जी, क्या चाहिए? कोई नौकरी मिलेगी? छोटी या बड़ी? जो भी आप दे दें, बड़ी मेहरबानी होगी। मेरी सुन ली। ये चलेगी? ये क्या है? तुम्हें टोकरी चाहिए ना? टोकरी नहीं, मुझे नौकरी चाहिए। क्या? मुझे नौकरी चाहिए, जरा समझा दो। क्या? छोकरी? बदमाश लफंगे! छोकरी चाहिए, छोकरी चाहिए, बदमाश! क्या हुआ? कहता है छोकरी चाहिए। तो दे क्यों नहीं देते? जरा जल्दी जल्दी, क्विकली क्विकली, अर्जेंट है, अभी तैयार कर दो। रजनी देवी वैरायटी प्रोग्राम। रजनी देवी, मुन्ना। कैसे छिपोगे अब तुम, कैसे छिपोगे? और चलो ने साजना, काटे ना भाई। ला 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 ला। छोकरा, यस सर, इस साहब का सूट तुमने प्रेस किया? यस सर। लो 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 लो, क्या कपड़ा है? अमेरिकन फॉल। अमेरिकन फॉल, यस सर। टर्न प्लीज। सर, ये तो वाटरफॉल हो गया। फॉल का बच्चा, इसका डैमेज तुम्हारा बाप भरेगा। नो सर। व्हाट? यस सर। यस सर का बच्चा, गेट आउट। क्यों भैया, नौकरी मिली? अरे भाई, सुनता ही नहीं, बड़ा अकड़ू टाइप का आदमी है, साफ ना बोल दिया। भैया, जो भी अंदर जाता है फौरन बाहर चला आता है, नौकरी मिलेगी या नहीं? अरे भाई, सेठ जी के या किसी बड़े आदमी के दूर के रिश्ते में से भी होते तो नौकरी यूं मिल जाते। हमें कैसे नौकरी मिलेगी? कुछ माल ढीला करो, कुछ मस्का लगाओ। क्या लगाओ? मस्का यानी के मक्खन। अरे वाह, बंबई में रहते और ये भी नहीं जानते कि मस्का क्या होता है? मस्का, 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 मस्का। नमस्ते। नाम? नमस्ते जी। नाम? विजय चंद। बाप का नाम? बाप का नाम प्राइवेट है। प्राइवेट? जी, बाप का नाम ध्यानचंद और बाप के बाप का नाम हुकुमचंद। फिर बाप का नाम? मैंने कह दिया ना, बाप का नाम प्राइवेट है। ओ, प्राइवेट। कहाँ तक पढ़े लिखे हो? जी, फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में जाने वाला था, मगर गए नहीं। जी। पिछला तजुर्बा क्या है? किस बात का? नौकरी का और किस बात का? नौकरी का? जी बहुत ही अच्छा तजुर्बा है, मगर जरा प्राइवेट है। ओह, आई सी। बाप प्राइवेट, तजुर्बा प्राइवेट, मतलब है कि सभी कुछ प्राइवेट। जी। अगर तुम्हें ऐसी कौन सी खूबी है तो तुम्हें नौकरी दी जाए? जी, मैं लाया हूं। क्या लाया हूं? एकदम फर्स्ट क्लास। ये देखिए। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहा हूं? जी, मटका लगा रहा हूं।
बताइए क्या खिदमत करूं? टेप रिकॉर्डर की क्या कीमत है? इसकी 3,500। 3,500। तुम इसको हमारे घर ले जाकर डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हो? शौक से, मगर इसकी कीमत डिपॉजिट करनी होगी। श्योर। ये है मेरा कार्ड। इस टेप रिकॉर्डर को ले जाकर मेरी बेटी को अच्छी तरह समझा देना। वेरी गुड। मैंने आपको कहीं देखा होगा। ये रुपया किधर डिपॉजिट करना है? मैनेजर के पास। आइए मेरे साथ। हेलो लिली, हाँ देखो, जिसके पास वो हीरा है वो मिल गया है। क्या मिल गया? ओह वंडरफुल। मैं उसके पास भेज रहा हूँ टेप रिकॉर्डर लेकर। अच्छा, बहुत अच्छा। मेरे ख्याल में हीरा उसकी हिप पॉकेट में है। हिप पॉकेट में? हाँ, पतलून के पीछे जो हिप पॉकेट होती है ना, उसमें जिस तरह भी हो सके उससे वो हीरा निकाल लेना, समझी? ऑल राइट। डोंट वरी डार्लिंग। मेरे ख्याल में वो आ ही गया है। ऑल राइट डार्लिंग। गुड इवनिंग मैडम। मुझे आपके डैडी ने भेजा है टेप रिकॉर्डर। थैंक यू। ले आओ। कहाँ रखे? क्या रख दो? जाओ। प्लग किधर है? प्लग? ओ ये क्या? ओह थैंक यू। आपका है। माफ कीजिए, आप जरा दूर रहिए, शौक लगता है। लेकिन मुझे भी तो देखना है कि आप क्या करते हैं। मैडम, अब मैं आपको चलाना सिखाता हूँ। इसमें कुछ रिकॉर्डिंग है? हाँ, इंग्लिश म्यूजिक। इंग्लिश म्यूजिक। हाउ स्वीट। आई लव इंग्लिश म्यूजिक। मैडम, जरा दूसरा भी। थैंक यू। मैडम मुझे बुद्धि नहीं लगती है। आप कुछ बोलिए, मैं आपकी आवाज रिकॉर्ड करूंगा। डार्लिंग, मेरे मतलब है डैडी डार्लिंग। सब कुछ समझा दिए? यस सर। अब तुम जा सकते हैं। यस सर। मैनेजर साहब को बोलना कि हम 1-2 दिन से ट्रायल के लिए रखें। वेरी गुड सर। चॉकलेट? फिर हमें धोखा दे गया। मालूम होता है कि उसने अपनी हीरा कहीं छुपा कर रखा हुआ है। इस कमबख्त ने तो हमें परेशान कर दिया। कितनी तकलीफ से तुम जबलपुर से हीरा लाए, पुलिस की आंखों में धूल झोंकी, मगर माफ कीजिए, मेरा हाथ। ओह सही, कहाँ से लगा रहा होगा? टाइम हो रहा है, घंटी बज गया। यस, रेडी, हरी अप। माफ करना। वाकई शो देख के मेरी तबीयत धड़क उठी। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है बॉस। वो तो दोनों बाहर के आदमी थे, ना जाने कमबख्त कहाँ से टपक पड़ी। कहाँ गए वो दो आदमी? वो दोनों आदमी
जैसे आए थे वैसे ही चले मेरे तो सत्यानाश करके चले गए। आज से तुम लोग का छुट्टा। चुप्पा। ओके, कोई परवाह नहीं है। आइए पेमेंट कल लेके जाइए। हमारा पेमेंट कल। कल भी बोला था कल आना। हम लोग तो इधर आएगा ही नहीं यार। हमको कैश पार्टी मिल गया है रजनी देवी का उधर। चलो भाई लोग, खाजा लेके तैयार। देखो, कल रिहर्सल के लिए उधर ही आना। चलो। बाजी की भक्ति के अंदर। बाजी की भक्ति के अंदर भूत है? अरे तेरा दिमाग तो ठीक है। ठीक है, अब जाइए। मैं नहीं जाता। मैं जाऊँ, तुझे किसने नौकर रखा है? ये डंडा मुझे दे, चल आगे। नहीं, मैं जाऊंगा नहीं, मैं जाऊंगा। पूरी बातें नहीं पूछी। चलो। मुझे नहीं पहचाना, मैं मुन्ना। हाँ, चाचा मुझे छुरा मारने को आ रहा है। यहाँ नहीं है, मालूम नहीं। मुझे बता, मुझे छुपा दो सजनी, तुम मुझे छुपा दो सजनी। तुम सजनी, मुझे तुम्हारा नाम अभी तक याद है देखा। अरे पागल, मेरा नाम सजनी नहीं रजनी है। कुछ भी हो, मुझे छुपा दो। मुझे यहाँ कोई चाचा छुरा लेकर नहीं आएगा। चलो उतरो नीचे। तुम बच्चा कैसे का पागल। और चाहिए मुन्ना? नहीं। पुअर बॉय कितना भूखा था। मुन्ना, तुम खाना कहाँ खाते हो? कहीं नहीं। तुम रहते कहाँ हो? कहीं नहीं। अच्छा देखो, वो जो तुम्हारा चाचा था ना, वो तुम्हारा चाचा है ना? मालूम नहीं। इतना बड़ा लड़का है मगर समझ बिल्कुल बच्चे की है। तुम घबराओ नहीं मुन्ना, आज से हमेशा तुम मेरे पास ही रहोगे। मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। वाह 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 वाह, तुम कितनी अच्छी हो। देखो देखो, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मालूम क्या करूंगा? क्या करोगी? तुमसे शादी करूंगा। सलमा गई? अच्छा, मैं नहीं, तुम मुझसे शादी करना। ए मुन्ना, बच्चे ऐसी बातें नहीं करते। किसने सिखाया तुम्हें सब कुछ? मैं तुमसे नहीं बोलूंगा। बेचारा पागल है। मुन्ना, रोते नहीं मुन्ना। अच्छा बाबा, मैं तुझसे शादी करूंगी। वाह 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 वाह, तुम कितनी अच्छी हो। हम शादी करेंगे, तुम दुल्हन बनोगी, मैं दूल्हा बनूंगा। लाकर दे सकते हो? नहीं, पागल के हाथ में उस तरह दे के मरना है क्या? क्या? हेलो जी, नहीं, बीबी जी कह रही थी। बीबी जी क्या कहूँ? नत्थू, ये उठाकर ले जाओ। नहीं, मैं दूध पीऊंगा। Shut up! मेरा शक अब यकीन में बदल गया है। मैं तुम्हें पागल बच्चा समझती थी। राम राम, ना तुम पागल हो ना तुम बच्चे हो। मेरी तरफ देखो, तुमने मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठाया है। तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने बच्चा बनकर मुझे बेवकूफ बनाया है। तुमने मुझसे झूठ बोला है। मगर मैं मुसीबत में था, मेरे पास पैसे नहीं थे। अगर मैं पागल न बनता तो मुझे ट्रेन में कौन सफर करने देता? अगर मैं सच बोलता तुम मेरी मदद करती? नहीं करती। सच बोलने वाले को कौन पूछता है? दो जवाब। सच
बोलने वाले को तुम्हारी तरह स्वांग रचाने की जरूरत नहीं पड़ती मिस्टर। अगर मैं सच बोलता तो आप यकीन कर लेती। Of course, जरूर करती। तो अब कर लीजिए, मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ। क्या? मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ। My God! देखो, तुम अभी अभी यहाँ से चले जाओ। आइंदा मुझे अपनी मनुष्य सूरत मत दिखाना। देखा, ये हुआ सच बोलने का नतीजा। जाता हूँ, मगर इतना याद रखिएगा कि किस्मत में मिलना लिखा होगा तो फिर मिलेंगे, जैसे 2 बार मिल चुके हैं। जाता हूँ। एक बात और, अब तक मैं हाफ टिकट, हाफ मैच, अब अगर कभी मिले तो फुल समझिएगा। मुन्ने को आपसे जो प्यार मिला वो मुन्ना कभी नहीं भूलेगा, जिंदगी भर नहीं भूलेगा। Now get out! बड़ी आई हंटर वाली। Just a minute, my dear boy. यहाँ तो रंगीन नाम की लड़की रहती है। देखिए, आजकल सच बोलने का जमाना नहीं। क्या समझती है अपने आप को? क्या? मेरा मतलब है, अगर मैं आपसे कह दूं कि रजनी इसी फ्लैट में रहती है, तो आप यकीन कर लेंगी? Of course, my dear boy. तुम्हारी बातों का नहीं, तुम्हारा फुलिया देखकर। क्या नाम है उसका? किसका? अच्छा, तो तुझे पता नहीं कि मुझे पता चल गया है। अब ऐसे देखने में बुरा तो नहीं है लड़का। कौन सा लड़का? कैसी बातें कर रही हो आंटी? अभी अभी एक लड़का यहाँ से गया है। ओह मुन्ना, वो तो पागल है। वो लड़का ही क्या जो लड़की के लिए पागल ना हो। मुन्ना, मैंने भी एक लड़के का नाम प्यार से चुन्नू रखा था 30 साल पहले। आंटी देख, मैं तेरी उसकी शादी करा देती हूँ। अगर मौका हाथ से निकल गया तो तेरा हाल भी मेरे जैसा हो जाएगा। आंटी तुम तो आती मेरे पीछे पड़ गई। चलो नहा धो लो पहले। I'm a roving gambler, I gamble all the way, la 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 la। अभी तक बस नहीं आई क्या? आती होगी। माचिस? माचिस, माचिस, मेरे माचिस की डी 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 डी। चाचा, चाचा, एक बात पूछूं चाचा? तुम मेरे पीछे गर्म पानी में हाथ धोकर क्यों पड़े हो? बड़े अनजान बनते हो। वही थी ना झपटी। बचाओ, बचाओ, हेल्प, हेल्प, बचाओ, पुलिस। मगर इतना याद रखिएगा कि किस्मत में मिलना लिखा होगा तो फिर मिलेंगे। अब तक मैं हाफ टिकट, हाफ मैच और हाफ मैन, अब अगर कभी मिले तो फुल समझिएगा। मुन्ने को आपसे जो प्यार मिला वो मुन्ना कभी नहीं भूलेगा। मुन्ना? ओह आंटी, तो मामला यहाँ तक पहुँच गया। कैसा मामला? यही तेरे दिल का। मैं तो कहती हूँ तू फौरन मुन्ना से शादी कर ले। आंटी, तुम्हें शादी के सिवा कभी दूसरी बात भी सोचती हो? अरे सोचते सोचते तो 30 साल निकल गए। खैर मेरी तो हुई नहीं, पर तेरी शादी जरूर करवा कर दूंगी। जा मुन्ना को बुलाना और कहना कि आंटी मिलना चाहती है। मुझे मुन्ना का पता ही नहीं मालूम। अकेले में जिसके नाम की माला जपती है उसका पता ही नहीं मालूम। देख आशा, जब तक तू मुन्ना को नहीं बुला के लाएगी मैं खाना नहीं खाऊंगी। वेरी गुड, आप थोड़ी सी दुबली हो जाएंगी। ये टेप रिकॉर्डर वापस आ गया? जी जी जी, उनको पसंद नहीं आया। अच्छा, इसे चेक करके रख दो। यस सर। और देखो, मैं जरूरी काम से जा रहा हूँ। यस सर। चॉकलेट? हमें धोखा दे गया। मालूम होता है कि उसने असली हीरा कहीं छुपा कर रखा हुआ है। इस कमबख्त ने तो हमें परेशान कर दिया। कितनी तकलीफ से तुम जबलपुर से हीरा लाए, पुलिस की आंखों में धूल झोंकी, मगर ये माफ कीजिए मेरा हाथ। ओहो, चाचा, चाचा, हीरा कहाँ है? हीरा? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि हीरा कहाँ है। हुकूमत निकालो। क्या निकालूं? ये तुम्हारी पॉकेट में। ठहरो ठहरो, निकालता हूँ। ये लो। मालूम है तुम सीधी तरह नहीं लोगे। अगर आवाज की तो गोली मार दूंगा। चल मेरे साथ। चलो।
भाई मोटा तो बाहर निकला हुआ है, चलो शमशान ले चले। चलो जल्दी फूक आए, जल्दी छुट्टी हो जाएगी। हाँ। अरे भाई घर वालों, तुम लोग बाद में आ जाना, हम लोग लेके चलते हैं। राम नाम। ये इसको किधर ले जाता तो? मशान में। मशान में ब्राह्मण तो जरूर है, तो वहाँ पूजा पान करना मांगता भाई। हाँ हाँ, तुम क्या लोगे? हम 5 रुपए लेगा जी। नहीं 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 नहीं, तो तुम क्या लेगा जी? 8 आना। अयो 8 आना, अच्छा चलेगा जी 8 आना। 8 आने पे आएगा हम। गोविंदा गोपाल भगवंता। बेचारी सब्जी थी, भगवान ने इसे उठा लिया। शुरू कीजिए पंडित जी। आइए यो, आप भी शुरू करता है। शुरू करो। हमारे मंत्र तो देर नहीं लगता। विष्णु सत्य फाल्गुने मासे पंचमाती तो कृष्ण पक्ष शब्द कर्मणि। अयो माचिस यहाँ रखा, तो कहाँ गया माचिस? माचिस ये रही पंडित जी। जान बची और लाखों पाए, घर के बुद्धू घर को आए। जान बची तो क्या रे, केला खाओगे? चाचा माफ कीजिए। अच्छा, आप देखिए, फिर मुलाकात हो ही गई। आपको कागज भतीजा कहा है? क्यों, चाचा जो हाजिर है, कहिए क्या खिदमत कर सकता हूँ? चाचा का पागल भतीजा, यानी कि तुम्हारा मुन्ना। तुम मेरी गाड़ी में कैसे आए? ये मत पूछो, अगर मैं सच कह दूंगा तो तुम यकीन नहीं करोगी। ये समझ लो कि किस्मत ने हमें मिला दिया। क्यों मिलना चाहती थी? तुम मेरा काम करोगे? नहीं करूंगा। तुमने मुझे घर से क्यों निकाला? अगर मैं तुम्हें घर वापस ले चलूं तो तुम जो कहोगी वो करूंगा। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरी जिंदगी बर्बाद होने वाली है। अरे तुम्हारी तो जिंदगी बर्बाद होने वाली है, मेरी जिंदगी तो खत्म होने वाली है। उस चाचा का पिस्तौल चल जाता तो अपना तो फुल टिकट कट जाता। फिर पागलपन का दौरा पड़ गया तुम्हें? सुनो, बोलो। मेरी एक आंटी आई हुई है यहाँ। उस 30 साल वाली? हाँ हाँ हाँ, उनके सामने तुम्हें मेरे साथ प्यार की एक्टिंग करनी होगी। नहीं 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 नहीं, एक्टिंग तुम करना, प्यार मैं करूंगा। क्या बकते हो? सिर्फ आंटी को टालने के लिए मैं ये नाटक खेलना चाहती हूँ, समझे? और बाद में तुम मुझे भी टाल दोगी। मदद करनी है करो, नहीं तो मैं एक शर्त पर। क्या? कुछ दिनों के लिए तुम मुझे अपने घर में रहने दो, मैं बड़ी मुसीबत में पड़ गया हूँ। मंजूर है? हाँ हाँ मंजूर है। वंडरफुल, ऐसा लगता है जैसे अपने बाप का घर है। इसे अपना ही घर समझो माय डियर। कौन बोला? ओह नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, आखिर तुम आ ही गए हैं। मैंने आशा से कितनी बार कहा कि तुम्हें यहाँ लाए। आशा से? तो क्या इनका नाम? वाह, तुमने इसे भी अपना असली नाम नहीं बताया। अच्छा, तो रजनी इनका नकली नाम था। जी हाँ, अब आप भी अपना असली नाम जरा आंटी को बता दीजिए। वो तो मैं तुम्हें भी बता देता, मगर बात दरअसल ये आंटी कि वो नाम कुछ ऐसा है कि वो आंटी आप मुझे मुन्ना ही कहिए।
ओह माय डियर बॉय, मुन्ना भी कोई नाम हुआ है? अपना नाम बताओ ना। अगर आप जिद करती हैं तो फिर बताना ही पड़ेगा। बता दूं? हाँ बताओ ना। प्राणनाथ। फिर मैं तो तुम्हें मुन्ना ही कह के पुकारूंगी। मैंने क्या कहा था? ये नाम आशा के लिए ठीक है। माय डियर बॉय, आज तुम्हें खाना यही खा के जाना होगा। जाना किसे आंटी? आशा ने कहा था कि मैं कुछ दिनों के लिए यहीं रह जाऊं। अच्छा, मुझे कहती थी कि मुझे उसका नाम भी मालूम नहीं और पता भी मालूम नहीं। आंटी, आज मैं अपने हाथ से खाना बनाऊंगी और ऐसा खाना बनाऊंगी कि खा के याद करोगे माय डियर। माय डियर? क्या कहा? अरे मेरा मतलब है आंटी क्या सबको माय डियर कहती है? नहीं, सिर्फ लड़कों को। लड़कों को? तो तुम भी कहा करो ना, सुनने में बड़ा मीठा लगता है। शट अप। ओह, शट अप। इससे तो अच्छा मैं पागल ही था। तुम्हारी गोद में सर रखकर सोता था। तुम मेरी हर बात मानती थी, मुझसे कितना प्यार करती थी। उस वक्त तुम छोटे बच्चे होते थे और पागल भी होते थे, समझे? लेकिन अब तो मैं बड़ा बच्चा हो गया हूँ और पहले से कहीं ज्यादा पागल हो गया हूँ। इधर आओ। मैं? हे भगवान, तूने मेरी सुन ली? बिल्कुल सुन ली। मैं तुम्हें यहाँ सिर्फ एक्टिंग करने के लिए लाई हूँ माय डियर, समझे? एक्टिंग तो मैं कर ही रहा हूँ मेरी प्यारी आशा। तो मुझे पागल कर दोगे। कब तक बोलो? छुपी रहोगी? ओ मेरी आशा, मैंने पढ़ ली आज तुम्हारे नैनों की भाषा। माय जूलियट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये सब क्या हो रहा है? इस दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने की तैयारी। जबरदस्त तैयारी हो रही है। फांसी का फंदा, जहर की इतनी छोटी शीशी, बाप रे, इतनी बड़ी छुरी। मैं आपके पागलपन की वजह जान सकती हूँ? वजह तुम हो। मैं तुमसे इतना ज्यादा प्यार करने लगा हूँ, इस दुनिया में मेरे लिए खुदकुशी के सिवा और कोई चारा नहीं। खुदकुशी करने के लिए इतनी सारी चीजें क्यों? इसलिए कि पहले मैंने कभी खुदकुशी नहीं की। मान लो कि फांसी का फंदा मेरे गले को तकलीफ देने लगे तो ये जहर हाजिर है। अगर जहर मुझे कड़वा लगे तो ये छुरी हाजिर है। छुरी से बच के कहाँ जाऊंगा? दो जवाब। अरे बुद्धू, इन सब चीजों की क्या जरूरत? आसान सी तरकीब बता देती हूँ। वो क्या? क्या तुम मेरा मजा रही हो? ऑल राइट, तुम देखती जाओ, मैं मर खाता हूँ। मैं कल अखबार में पढ़ लूंगी। मुन्ना! 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 ये क्या किया तुमने मुन्ना? रिहर्सल माय डियर। मुन्ना! तुम जिंदा हो मुन्ना! घबराओ मत, मुझे बड़ा फायदा हुआ। चलो हटो, आइंदा मुझे इस तरह डराने की कोशिश न करना। तो फिर वादा करो कि जल्दी से जल्दी मेरे ब्याह के बंधन में बंध जाओगी। आंटी, इतने गहने किसके लिए? तुम्हारे लिए माय डियर बॉय। मेरे लिए? अरे मैं कोई लड़की थोड़ी हूँ जो गहने पहनूंगा। ओह नो माय डियर, ये आशा को दे देना। बदल गया। चंद्र सूर्य शनि गुरु मीन मकर तुला अष्टमी दिवस शुभ मंगल। वाह 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 वाह। इस महीने के 20 तारीख को जो शुभ मुहूर्त निकलता है वो कल मिल सकता है जी। 20 तारीख? 20 तारीख तो बहुत दूर है माय डियर। मेरा मतलब है पंडित जी, आप जल्द से जल्द कोई मुहूर्त निकालिए, मैं आपको टिप दूंगी। अयो टिप क्या जी? मेरा मतलब है बख्शीश। नवमाशा राशि दशा मंगल भूत गुरु चंद्रमा की दशा बड़ी अच्छी है। श्री गणेशाय नमः। दूसरा मुहूर्त तो माँ जी कल ही निकलता है और ये भी नहीं टल सकता जी। अयो प्रभु की इच्छा न हो तो अवश्य टल सकता जी। 30 साल पहले मेरी शादी की भी तारीख निकली थी, टल गई। खैर छोड़िए पंडित जी, इन दोनों की शादी तो आप ही को करानी होगी। अवश्य अवश्य होगी जी। हमारा यही धर्म है सबकी शादी कराना
और एक मेरे को छोड़ को हजारों की शादी कर को छोड़ा सो। प्राणनाथ, तुम प्राणनाथ, अरे क्यों मेरा चरणों की दासी को ठुकराते हो? क्यों बार-बार घर छोड़कर चले जाया करते हो? कौन है तू? जी मैं इनकी बीवी हूँ। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मेरी तो अभी शादी नहीं हुई। देखा, कल तक तो अच्छे भले थे, रात को कितने प्यार से मुझे ये अंगूठी दी थी। अंगूठी? अरे आशा, आशा समझ में आता कि ये अंगूठी तुम्हारी उंगली से मेरी उंगली में आकर इसकी उंगली में कैसे चली गई? मैं कुछ नहीं समझना चाहती। अच्छा, तो तुमने मेरे पति पर फिर खबरदार कभी इनसे मिली तो? प्राणनाथ, आशा, ये चालबाज लड़की है। आशा मेरी बात तो घर गया था। प्राणनाथ, तुम्हारे पास एक चांदी की डिबिया थी ना? कहाँ है वो? वो मेरी माँ की निशानी है, वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। मैंने उसमें हीरा छुपाया था। ओ, उसके भीतर? कहाँ है वो? जहाँ से वो तुम्हें कभी नहीं मिल सकती। लिली, जरा सुनसान जगह देखकर गाड़ी रोकना। अच्छा, क्यों? क्या करोगे? तुम्हें गोली मारूंगा। मार दो। तुम्हें शायद मालूम नहीं, जिस दिन मैं टेप रिकॉर्डर मशीन तुम दोनों के घर ले गया था, तो मैंने तुम दोनों की बातचीत रिकॉर्ड कर ली। वो मेरे पास है। तब तो तुम्हें मारना और भी हो गया है। वो क्यों? वो इसलिए कि न तुम जिंदा रहोगे और न कोई उस सबूत से फायदा उठा सकेगा। नहीं राजा, हीरे की वजह से पुलिस पहले ही हमारे पीछे है। इसको मार देंगे तो खतरा और भी बढ़ जाएगा। लेकिन इसे अगर जिंदा छोड़ दिया? लेकिन एक आइडिया, यही उतार दीजिए, मैं खुदकुशी कर लूंगा। हुकूमत। राजा, एक तरकीब और है, जिससे इसको मारना भी नहीं पड़ेगा और ये हमारा नुकसान भी नहीं कर सकेगा। ये समझदार है। और क्या कहते हैं? यही कि मैं न जाने कौन से राजा बाबू के साथ मिलकर उनकी जान देना चाहती हूँ। अच्छा। और हाँ, कहते हैं कि वो आदमी राजा को भिखारी बना देता है और भिखारी को राजा। न जाने किस आदमी की बात करते हैं डॉक्टर साहब। अच्छा, तो फिर क्या डॉक्टर साहब? मैंने कहा ना, वो जबरदस्ती मेरी बीवी बन गई है। करेक्ट। और वो तुम्हारा चाचा? कौन चाचा? अरे डॉक्टर साहब, वो चाचा मेरा चाचा नहीं है। अच्छा। हाँ, वो तुमसे कुछ कहता था क्या? हाँ, वो कहता था मैं राजा को भिखारी बना सकता हूँ और भिखारी को राजा। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। कुछ नहीं। और भी कुछ कहता था? हाँ, उसने मुझे पिस्तौल दिखाकर कहा कि तुम जिंदा हो, मैं तुम्हें मुर्दा बना सकता हूँ, मुर्दा। पिस्तौल दिखाया? हाँ। कॉम्प्लेक्स। कुछ नहीं, बड़ा खराब आदमी है। बहुत ही खराब, उसके साथ वो औरत भी खराब, यानी कि दोनों के दोनों ही खराब। ऐसे तो डॉक्टर साहब मैं जाऊँ? वो दोनों मेरी जान के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। मैंने उन्हें कितनी बार कहा कि मेरे पास कोई हीरा वगैरह नहीं है, फिर वो मेरा पीछा नहीं छोड़ते। हीरा? हाँ। बस अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं सब समझ गया। डॉक्टर साहब, अब तो आपको यकीन हो गया कि मैं पागल नहीं हूँ? बिल्कुल यकीन हो गया। तो मैं जा सकता हूँ? जरूर। जाऊँ? हुर्रे, हुर्रे, हुर्रे। पहन लो। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, मगर इसकी क्या जरूरत थी? प्लीज डॉक्टर साहब, नहीं ले जाओ। डॉक्टर साहब सुनिए, डॉक्टर साहब मैं पागल नहीं हूँ। डॉक्टर मुझे छोड़ दो, मैं कहता हूँ मैं पागल नहीं हूँ। क्या पागल कहेंगे? आशा, अरे तुम अंधेरे में क्यों बैठी? क्या हुआ? अरे तू रो रही है क्या? आंटी, उसने मुझे कितना बड़ा धोखा दिया। गलत, बिल्कुल गलत। वो लड़का कभी धोखा नहीं दे सकता। 30 साल से मेरी आंखें सिर्फ लड़कों पे लगी हुई हैं। इसमें जरूर कोई राज है। मेरे ख्याल से इस राज का पता इवनिंग इन पेरिस इस खत से मिलेगा। खत? आशा देवी? क्या लिखा है जिम बॉय ने? सुनो आशा देवी, आपके यहाँ जो लड़का आकर ठहरा था वो एक मशहूर हीरे जवाहरातों का चोर है। उसके पास एक चांदी की डिबिया है जिसमें 2 लाख का चोरी किया हुआ हीरा है। अगर आपको वो हीरा मिला हो तो फौरन उसे पुलिस स्टेशन ले जाइए, वरना आप मुसीबत में पड़ जाएंगी। आपका एक हमदर्द। हाँ, चांदी की डिबिया तो उसने मुझे दिखाई थी,
कहा था ये उसकी माँ की निशानी है। धोखेबाज, चोर कहीं का। आशा, आंटी, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। अच्छा अच्छा, तू आराम कर, मैं जाती हूँ। पागल खाने से बोल रहा हूँ। आशा, मुझे जबरदस्ती फंसाया गया है, तुम मेरी मदद करो। हाँ हाँ, जरूर करूंगी तुम्हारी मदद। तुम्हें पागल खाने से निकाल के जेल खाने में पहुंचा दूंगी। आशा, मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ कि मैं उस लड़की को जानता तक नहीं। मैं लड़की वड़की की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस हीरे की बात कर रही हूँ जो तुम हमारे घर में छुपा गए हो। हीरा? तुम उस हीरे की बात कर रही हो जिसे मैंने अभी तक देखा ही नहीं। आशा, मेरी सुनो तो, तुम मेरी मदद करो। आशा, 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 मेरी मदद करो। आशा, आशा, अरे आशा, मुझे इन पागलों से जुड़ाओ, तुम पागल हो जाऊंगा। हेलो हेलो, मुन्ना मुन्ना, क्या हो गया? हेलो, लो, वो आ रही है। हाँ? ये रही। चलिए, हाँ हमारे चलिए ना। सुभान अल्लाह, क्या चाल चली है। हाँ, सदके तेरी चाल के अब कम यह सोचना पड़ेगा हमें। वो रहा, आप बेशक बात सकती हैं। आशा, आशा, तुम आ गई। आशा, 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 मेरी बात तो सुनो। आशा, 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 मेरी बात सुनो। आशा, 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 मेरी बात तो सुनो। मैं सच कहता हूँ, राजा बाबू के बच्चे ने मुझे फंसाया है। मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ। ये डिब्बा तुम्हारी है? ये मेरे माँ की निशानी है। और ये हीरा? हीरा? तब तो राजा बाबू ठीक ही कहता था। आशा, तुम मुझे किसी भी तरह बाहर निकालो। मैं ये साबित कर दूंगा कि ये हीरा राजा बाबू ने चुराया है। कैसे? कैसे? टेप रिकॉर्डर की मदद से। टेप रिकॉर्डर की मदद से? हाँ, मैंने राजा बाबू और शैतान लड़की की बातचीत रिकॉर्ड कर ली है। हाँ। मैडम, आपका टाइम हो गया, आप मेहरबानी करके जाइए। अच्छा मुन्ना। आशा, तुम मुझे इस पागल खाने से बाहर निकालो या तो तुम अंदर आ जाओ। जाओ अंदर। आशा, आशा, मेरी आशा, आशा। इसे कैसे पता चला कि मुन्ना यहाँ है? आप ऐसा कीजिए, सिर्फ एक दिन के लिए उसे मेरे साथ जाने दीजिए। मैं आपको इस बात का प्रूफ ला दूंगी कि वो पागल नहीं है। जरूरत नहीं है, जब उसकी बीवी उसे यहाँ लाई। हो गया दफ्तर साहब, आग लग गई। अरे फायर ब्रिगेड को खबर किया? जी हाँ, खबर कर दिया, होता ही होगा। अरे सब पागल लोगों को बाहर निकालो।
पुलिस स्टेशन। जान की सलामती चाहती हो तो वो हीरा मेरे हवाले कर दो। Lovely, my dear. मेरी माँ की निशानी। अरे मुन्ना, क्या हुआ? बच गया, गोली चल गई। आशा की गाड़ी में राजा बाबू। अरे हीरा भी है, आशा के पास हीरा है। नहीं, हीरा मेरे पास है। राम बोलो भाई राम। छोड़ दे मुझे। छोड़ दे। आंटी, फेंडो चाचा ने मुझे पकड़ लिया। मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा। कहाँ हीरा? जहन्नुम में। अब तुम भी वहीं जाने वाले हो। कैसे? देख, ये देख। अगर 3 सेकंड में तुमने हीरा मुझे नहीं दिया तो मैं चाकू मार दूंगा। मार दो चाकू। चाकू लगते ही मैं रस्सी छोड़ दूंगा और हम दोनों धड़ाम से नीचे जा गिरेंगे। तो जवाब 1 2 ठहरो, जरा सोच लूं। अब गिनो। 1 2 3 निकाल लो। कहाँ? कुछ ही जेब में, जिस जेब के पीछे तुम दिनों महीनों बरसों से पड़े हुए हो। तरीका बताओ। सोचो सोचो। आइडिया। एक काम करो, तुम कूद जाओ, मैं लटका रहता हूँ। तो फिर लटके रहो।
अब कैसे उतरे? नीचे उतर कर जेल में सड़ने गिरा, मैं मरना बेहतर समझता हूँ। तो तुम मरो, मैं चला। ये क्या बात है? मैं उसको ऊपर उठा रहा हूँ और ये नीचे जा रहा है। चाचा, अब कि मैं जो तुम्हारे पीछे हूँ। हम यहाँ कैसे? जहाँ चाचा वहाँ भतीजा। कौन बोला रे? रॉन्ग नंबर है। अच्छा मुड़े जाओ। थैंक यू। चौपाटी आ जाए तो खबर कर देना। चाचा चाचा, वो 2 लाख का हीरा कहाँ है? हाँ बताओ क्या? देखना, जब तुम आसमान से जमीन पर गिरोगे तो पुलिस तुम्हें गिरफ्तार कर लेगी। और फिर जब तुम्हारी जेब से 2 लाख का हीरा निकलेगा तो कचहरी की तरफ से 7 साल की बामुनक्का बाशरबत बामुशक्कत। वही बामुशक्कत कैद होगी। और बकवास बंद करो, नहीं तो तुम्हें जान से मार दूंगा, समझे? अब कैद नहीं, 7 साल की फांसी होगी। हेलो हेलो मुन्ना मुन्ना, कौन आंटी? तुम कहाँ हो मुन्ना? जमीन से 3000 फुट ऊपर अपने चाचा के साथ। नीचे आने की कोशिश करो मुन्ना। करता हूँ। चाचा के स्वागत का पूरा बंदोबस्त किया है ना? ओवर नहीं चाचा, जाओ जाओ चाचा, वो देखो बड़ा चाचा आ रहा तुम्हारी खबर लेने। आने दो। चाचा मुन्ना खत्म। अब क्या होगा? चाचा आइडिया, और पेट्रोल पंप से ले लो। कहाँ जा रहे हो चाचा? अकेले छोड़कर साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। चाचा चाचा Helicopter rescues the others. ऊपर खींचो, ऊपर। ऊपर खींचो, ऊपर। हे भगवान, तेरी भी लीला अपार है। आसमान से गिरे, खजूर पर लटके, जमीन का फासला 30 फीट का है।
वो हीरा और ये मेरी माँ की निशानी। ले चलो सरपंच को। चाचा चाचा विश यू हैप्पी जेल खाना। ये क्या कर रहे हो तुम? जीती रहो जीती रहो। बहू, इस नालायक, बेवकूफ, शैतान और पागल, पागल नहीं महापागल, इस महापागल को दुरुस्त करना तुम्हारा ही काम है। मैं हार गया, डॉक्टर हार गया, क्या समझी? समझी। आप फिक्र ना करें, मैं इन्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगी। आशा, आंटी, आशा आंटी। हाय, चुन्नू, तुम, चुन्नू, बाप रे! चुन्नू, अरे बचाओ, बचाओ, चुन्नू, हेलो, चुन्नू, बाप रे! चुन्नू, अरे चुन्नू अपने ही घर में